लखीसराय जिले में प्रतिभा की कमी नहीं है। आज गणतंत्र दिवस है और 67वें दिवस के मौके पर पूरा शहर जो है जगमगा उठा है, जहां पे जना गण मन अधिनायक की गूंज उठ रही है। वहीं पर आज DPIPS स्कूल में जो है लगातार इंस्टीट्यूट में जो है बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम किए गए वो बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। और यहाँ पे जो चिकित्सक है वो बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो भी काफ़ी सुनने में आ रहा है। जो लखीसराय के ज़िले में रहने वाले लोग हैं इस इंस्टीट्यूट में आकर के अपना एडमिशन करा लें, ताकि कहीं बाहरी जगहों पर नहीं जाना पड़े, ठगी का शिकार नहीं होना पड़े। इसको लेकर के यहाँ पे जो तैयारियां चल रही है वो काफ़ी अच्छी है। हम अपनी बातों से नहीं कहेंगे, यहाँ पे जो लोग हैं वो जो बातें सामने आई है वो खुलकर वो काफ़ी कुछ सुनने को मिला है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चियों को पुरस्कार आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मिला है, वह भारत के पूरे तमाम गलियों, शहरों और तमाम नज़ारों को देखते हुए जो इन्होंने अपना वक्तव्य दिया है वो काफ़ी हद तक सरकार की खामियों को उजागर करता है। और यह इंस्टीट्यूट में एक बच्ची जो है वो नियत मैंने उनके परिवार में क्या कुछ हुआ इससे सीखी है और गाने के माध्यम से पूरे समाज को एक आईना को दिखाने की कोशिश की है। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जानना चाहेंगे DIPS इंस्टीट्यूट में किस तरह से पढ़ाई होती है, उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ के चलते हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि सर यहाँ पे जो है कैसे क्या पढ़ाई होती है और क्या करना पड़ता है लोगों को। यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट का नाम हुआ दीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। यहाँ पे बच्चे के लिए नर्सिंग में सुनहरा अवसर है, उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए, और पैरामेडिकल के क्षेत्र में उसको डिप्लोमा का डिग्री दिया जाता है, प्लस उसके साथ क्लास करवाया जाता है, प्रैक्टिकल की सुविधा है, और ANM GNM सारे भी कोर्स के लिए अवेलेबल है। और गरीब बच्चे के लिए मतलब छात्रवृत्ति की व्यवस्था हम लोग रखे हुए हैं। समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे JNM ANM तथा अन्य भी जो चिकित्सक जो प्रैक्टिकल होती है वो सारी व्यवस्था है। हालांकि यहाँ से लखीसराय से काफ़ी लोग दूर जाते थे जहाँ पे उनकी पढ़ाई होती थी, लेकिन ठगी का भी शिकार बहुत काफ़ी सुनने को मिलता था। लेकिन लखीसराय इंस्टीट्यूट जमुई के मोड़ के पास है और अपना एडमिशन यहाँ के बच्चों के द्वारा जो सिखाया जा रहा है उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या है। लेकिन इससे पहले भी हम जानना चाहेंगे कि सर यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था में क्या कुछ करना चाहेंगे। देखिए, हम लोग का व्यवस्था इस हिसाब से कि हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी लोग बाहर पहले जा कर के ANM GNM OT असिस्टेंट ड्रेसर जो भी डिग्री लेते थे तो सिर्फ वहाँ से जा कर के डिग्री ले आते थे पैसे के बदौलत। लेकिन सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता है। डिग्री आप ले करके पॉकेट में रख लीजिए, आपको कहीं कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ डिग्री भी मिलती है, आप सरकारी में भी जॉब ले सकते हैं, प्राइवेट में भी अगर आप काम सीख करके जाते हैं, आपको यहाँ अच्छा क्लास की व्यवस्था है। जब तक आपको पहले थ्योरी यहाँ किया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकल किया जाता है, ये सारा सुविधा है। तो इससे लोग अगर थ्योरी प्रैक्टिकल करके कहीं भी अगर प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ भी एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, वहाँ भी रोजी रोटी का व्यवस्था हो सकता है। अगर आगे वैकेंसी वगैरह अगर सरकार की आती है तो उसमें सरकारी जॉब भी मिलेगी। समझ सकते हैं कि लखीसराय में जो व्यवस्था है वह आपने सुना है। और इस वार्तालाप के दरमियान एक और चिकित्सक हमारे लखीसराय समाज के एक आईने की तरह हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि यहाँ पे जिस तरह की बातें सामने आई है निकल करके, उस बातों में आपको कैसा लग रहा है? एक गरीब परिवार से आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है, क्या उसको सहूलियत दी गई है? यहाँ पे दिया गया है कि जो भी छात्र छात्राएं अगर हम थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं अपने DIPS इंस्टीट्यूट के माध्यम से और वो पास हो जाते हैं उसमें, तो हम लोग छात्रवृत्ति की व्यवस्था रखें। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ जिले वासियों को कि आप कहीं चले जाएं GNM ANM के लिए तो आपको 1.5 लाख तकरीबन 6.5 लाख GNM ANM का
आपको एडमिशन में देना, खर्च करना पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पटना में। लेकिन लखीसराय ज़िले में बहुत कम पैसे में जीएनएम, एनएम और पैरामेडिकल, पीसीएम का, पेशेंट केयर मैनेजमेंट का और अन्य पैरामेडिकल का कोर्स करवाया जाता है। हम तमाम कितना किस्त देना पड़ता है? जी, इसमें सेमेस्टर वाइज किस्त देना पड़ता है। मात्र जो है पीसीएम के लिए, पैरामेडिकल मैनेजमेंट का, अगर जितने भी बहुत सारे ऐसे भी हैं गरीब ग्रामीण चिकित्सक जो अप्रशिक्षित हैं, जिनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि आप आएँ और एक पीसीएम का जो कोर्स है, पेशेंट केयर मैनेजमेंट का जो कोर्स है, वो आप करके आप निर्भर बने, बढ़िया से प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगा, चूँकि ये जान सुरक्षा की बात है, सुरक्षा जानकारी रहने के बाद समझ सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा और जानकारी के अभाव में अगर ठके जाते हैं तो यहाँ पे स्थानीय लोग यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में सिखाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ बच्चों के द्वारा लगातार यहाँ पढ़ाई जाती है। हम कुछ बच्चों से भी बात करना चाहेंगे कि बहुत बताओ कि तुम जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हो, किस तरह से सुविधा मिला है तुमको और कैसे किस्त बाई किस्त पैसा देना पड़ता है? यहाँ पे तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि क्लास होता है सप्ताह में होता है 3 दिन, और यहाँ प्रैक्टिकल का भी सुविधा है। समझ सकते हैं कि यहाँ प्रैक्टिकल का सुविधा है और यहाँ सप्ताह में 3 दिन पढ़ाई होता है। आप कैसे यहाँ पैसा जमा किए थे, कैसे किन हिसाब से पैसा जमा किए थे? यहाँ पर मतलब साल में मतलब 3 किस्त में जमा करना पड़ता। कैसे? या एक बार भी जमा कर सकते हैं या 3 किस्त में, मतलब 3 साल का कोर्स है तो 3 किस्त में। आप किस तरह से एडमिशन कराए थे? हम तो सर ये मतलब इस साल में जमा करते हैं। समझ सकते हैं कि साल में जमा कर सकते हैं और सप्ताह में नहीं, महीने का माने हिसाब से भी आप जमा कर सकते हैं। और साल का जो कोर्स होता है उसमें 3 किस्त यहाँ पे लगता है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे गरीब तबके के हैं और यहाँ पे जो बच्चे मंत्री को या तो पदाधिकारी को या तो अन्य विभागों को जो एक संदेश देना चाहती है, वो काफ़ी सराहनीय है। उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आप अभी थोड़ी देर पहले संगीत कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में जो बता रहे थे, उस कार्यक्रम में किस तरह से आप संदेश देना चाहते हैं बिहार सरकार को? आप एक गाने के माध्यम से समझाएंगे हमको। वो कहते हैं कि कभी अब हालातों के आगे हार मत मानिए और अपने सपनों के लिए लड़िए और उनको सच करके दिखाइए। लाखों घर बर्बाद हो गए, लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली पे, इस दहेज की बोली पे। अर्थी चढ़ी हजारों कन्या, अर्थी चढ़ी हजारों कन्या, बैठ ना पाई डोली में, बैठ ना पाई डोली में। समझ सकते हैं कौन ने हाल बेटी जो है एक घर की दहेज के प्रथा के चलते जो है लगातार परेशान होती थी, लेकिन जो बेटी संदेश देना चाहती है हर अभिभावक को, इससे एक सीख मिलेगी। और ख़ासकर उन मंत्रियों को जो विकास की योजनाएं रहने के बावजूद भी उस विकास योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारते हैं, वो इस कविता और गीत से जो है समझना चाहेंगे और सीखना चाहेंगे, ताकि पूरे भारत में ऐसा संदेश जाए। और कई प्रतिभागी जो है अभी संगीत के माध्यम से सरकार को दिखा रहे हैं। हम भी इनसे जानना चाहेंगे, कैसे गा रहे हैं आप? कौन हाल कही हमें सब कोई जानेला, सब सरकारी कर्मचारी घूस मांगेले, सब सरकारी कर्मचारी घूस मांगे। पबले न घूस सीओ वीडियो गईले रूस हो, पबले न घूस सीओ वीडियो गईले रूस हो। घर से ब्लॉक हमरा, घर से ब्लॉक हमरा, रोज दौड़ावेले, सब सरकारी कर्मचारी घूस मांगेले। जन सेवक ग्राम सेवक मुखिया के सेवक भैले, जन सेवक ग्राम सेवक मुखिया के सेवक भैले। मुखिया दलाल घूस बखरा लगावेले, सब सरकारी कर्मचारी घूस मांगेले।
आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सरकारी कर्मचारी जो घूस मांगते हैं, बिहार सरकार भी इसे बेहद तरीके से जानती है कि आखिर जो योजना होती है, अभी यहाँ पे जैसे DIPS इंस्टीट्यूट जो है खुला है और यहाँ पे जो है बच्चों के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर देना। सरकार को चाहिए कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट आया है उस इंस्टीट्यूट में अपने प्रोत्साहन को रूप में इसको दे, ताकि बच्चे अधिक से अधिक पढ़ सके। कई संस्थान है जिसे सरकार अपने स्तर से देख रही है, इस संस्थान को भी हम चाहेंगे कि इस संस्थान को आगे बढ़ाए, अब बच्चे का भविष्य बनाए। आगे की जो कहानी थी आपकी वो क्या था? लोन लेबे खातिर हमें गईनी जब बैंक में, लोन लेबे खातिर हम गईनी जब बैंक में, बैंक के मैनेजर बाबू, बैंक के मैनेजर बाबू 50% मांगे ले, सब सरकारी कर्मचारी घूस मांगे। इहो सब रिपोर्ट लेके गईनी जब थाना में, इहो सब रिपोर्ट लेके गईनी जब थाना में, थाना के दरोगा बाबू, थाना के दरोगा बाबू गांधी छाप मांगे ले, सब सरकारी कर्मचारी घूस मांगे ले। सबके रिपोर्ट सबके रिपोर्ट लेके गईनी कोर्ट कचहरी में, सबके रिपोर्ट लेके गईनी कोर्ट कचहरी में, कोर्ट के दीवारी ईटा घूस मांगे ले, कोर्ट के दीवारी ईटा घूस मांगे ले, सब सरकारी कर्मचारी घूस मांगे ले, सब सरकारी कर्मचारी घूस मांगे ले। समझ सकते हैं कि सरकार का जो महकमा है वो महकमा काफ़ी तेज नहीं है, जिसको लेकर एक बचिया ने खूब तरीके से अपनाया है और पूरे भारत में या गीतों के माध्यम से एक